आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? यस सर। सर। ओके ओके। चलिए कल देखिए आप लोगों को बोन्स के बारे में बताया था। 206 बोन्स, ये 206 बोन हमारे शरीर में होता है, जो वयस्क होता है। और जो बचपन में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, 300 भी ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय पूरी तरह से काउंट नहीं होता है, तो 300 से कुछ ज्यादा ही होता है। और फीमर क्या है, सबसे लंबी है। स्टेपिस क्या है, सबसे छोटी बोन है। और जो हमारे जॉ है, जिसको जबड़ा कहते हैं, वो क्या है, सबसे कठोर है। हाँ जी, तो इसको आप लोग याद कर रखिएगा। और बोन क्या होता है, कैल्शियम और क्या है, फास्फोरस से मेनली बने होते हैं। आज हम लोग देखते हैं जो दांत के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इससे कभी कभी सवाल बन लेता है, हमेशा नहीं तो बनते, लेकिन कभी कभी बन लेता है। देखिए मानव जीवन में, मानव की बात कर रहा हूँ, इसमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। लेकिन सभी एनिमल में नहीं होता है, मनुष्य में पाया जाता है, कुछ और भी एनिमल में पाया जाता है, लेकिन अभी हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन के बारे में जानिएगा। एक क्या होता है, जन्म के लगभग 1 साल से लेके 2 साल के बीच में निकलना शुरू हो जाता है, लगभग इसी बीच में निकलता है, जिसे मिल्क टीथ या दूध का दांत कहा जाता है। दूध का दांत कहा जाता है, या मिल्क टीथ कहते हैं। जो लगभग 7 साल के बाद क्या होता है, धीरे धीरे गिरना होता है। कि कोई टाइम पीरियड किसी का होता नहीं, इसमें ध्यान देगा, इसमें उसका टाइम पीरियड नहीं होता ना, कि बच्चे पे न्यूट्रिशन और उनके बहुत सारे डिजीज पर निर्भर करता है कि वो कैसा है, वो सारी चीज है। तो इसमें हम गारंटी नहीं दे सकते कि 7 साल में ही गिर जाएगा, 5 साल में ही गिर जाएगा, 6 साल में गिर जाएगा, ऐसे कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक एवरेज टाइम लेके हम चल सकते हैं, लेकिन 7 साल के बाद क्या होता है, गिरना लगभग शुरू हो जाता है, धनिएगा। तो इसको मिल्क टीथ कहते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं, 20 होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं, 20। तो 20 जो दांत होते हैं, ये 2 बार होते हैं, इसलिए कि दांत को क्या द्विज भी कहा जाता है। दांत को कहते हैं, देखिए ये जो 20 दांत होते हैं, इसको द्विज कहा जाता है। द्विज, द्विज मतलब जो दोबारा जन्म ले, समझिएगा, इसको द्विज कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही युवावस्था होता है, तो उस समय जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। लेकिन 32 दांतों में से जो अंतिम के जो 4 दांत होते हैं, वो थोड़ा सा लेट में निकलता है, लगभग 20 साल के बाद ही निकलना शुरू हो जाता है। देखिए दांत जो बना होता है, उसको डेंटाइन कहा जाता है। दांत किसका बना होता है, डेंटाइन बना होता है। और दांत के जो ऊपरी वाला जो भाग होता है, उसको एनेमल कहते हैं। एनेमल क्या होता है, दांत के ऊपर जो सफेद भाग होता है, जो आपको सफेद भाग देख रहा है, उसको क्या होता है, एनिमल कहते हैं। और ये क्या बहुत कठोर होता है, ये कठोर भाग होता है, बहुत ही हार्ड होता है। देखिएगा जो दांत का जो कठोरता होता है, यही भाग पे होता है, ये बहुत ज्यादा कठोर होता है। जब कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो कीड़े इसको खा जाते हैं, वो कीड़े तो इससे भी कठोर निकल जाता है कभी-कभी। और समझ लीजिएगा, ये जो एनिमल है, इसी को क्या होता है, जो ब्रश वगैरह से कहते हैं, उसको कहते हैं। एक बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारा जो सलाइवा होता है, जिसको आप लार कहते हैं, ये क्या होता है, अम्लीय होता है। लगभग इसका पीएच 6.2 के करीब करीब होता है। इसलिए क्या होता है, ये एसिड होता है। इसमें जितने भी आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो सब क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो आपके दांत क्या होता है, ज्यादा दिन तक सही रहेगा, नहीं तो वो गिरने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जितने भी टूथपेस्ट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। इसलिए आपको बताया था कि खाना खाने के बाद मीठा खाया जाता है, क्योंकि उसके लेवल को बनाया जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो दांतों के ऊपर जो मैल जमता है ना, वो सोने के टाइम जमता है।
मतलब जब हम नींद में होता है तब जमता है। आप कितने भी ब्रश करके सो जाइए, 2-3 घंटा सो जाइए तो 4-5 घंटा उसके बाद देखिए दाँत में मैल जमना ही जमना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मुँह में इतना ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह होता है, वो धीरे-धीरे क्या होता है, उसमें जमना शुरू हो जाता है। और जो भी आप दाँत मंजन करते हैं ना, वो 1 से डेढ़ मिनट तक ही क्या होता है, उसका जो पेस्ट काम करता है, उसके बाद पेस्ट का काम करना बंद हो जाता है। क्योंकि पेस्ट में इतना ही क्या होता है, केमिकल होता है और 1 से डेढ़ मिनट तक ही क्या दंत मंजन करना चाहिए, उससे ज़्यादा कभी भी दंत मंजन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो हमारा एनिमल होता है, वो घिस जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। इतने टाइम करना चाहिए, कोई लोग आधा घंटा तक ब्रश लेके बैठे रहते हैं, ऐसे करने का कोई मतलब कोई साइंटिफिक रीज़न कुछ नहीं हो सकता, इसे कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये जो दाँत होते हैं, 2 जबड़े होते हैं, ऊपर और उसमें क्या है 16-16 होते हैं। ऊपर 16 और नीचे 16 तभी तो 32 बनेगा। इसमें देखिए दाँत क्या है 4 प्रकार के होते हैं। दाँत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन-कौन से हैं? देखिएगा, आप लोग एक जबड़ा को देख लेते बना के। देखिएगा यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। एक साइड हम बनाना शुरू करें। ठीक है, सबसे क्या होता है जो हम लोग के आगे वाला जो दाँत होता है, वो क्या होता है थोड़ा-सा बहुत ही पतला होता है। क्या होता है बहुत ही पतला होता है, जिसको इंसिजर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंसिजर कहते हैं। तो पहले के जो 2 दाँत हैं यहाँ पे, बहुत पतले-पतले 2 दाँत हैं, उसको हमने क्या बोला? इंसिजर बोला। उसके बाद देखिएगा जो एक दाँत होता है, थोड़ा-सा ये फरवा टाइप का होता है, नुकीला टाइप का होता है। जो ये क्या दिखाता है कि हमारे जो पूर्वज थे ना, वो मांसाहारी थे, मतलब मांस खाते थे। इसलिए उसको देखिएगा जितने भी मांस खाने वाला जो एनिमल होता है ना, ये वाला दाँत उनका क्या था बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे शेर, कुत्ता वगैरह अगर आप लोग देखोगे घर में पाले होंगे, तो उसमें देखे होंगे ये नुकीला टाइप का होता है, जैसे साँप वगैरह होता है। देखिए जो इंसिजर होता है ना, इंसिजर का काम होता है जो भी हम कुछ खाते हैं ना, उसे काटना होता है। क्या आप कोई चीज़ काटेंगे ना देखिएगा इंसिजर से आप काटते हैं। उसके बाद जो इंसिजर के बाद जो दूसरा दाँत होता है उसको केनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? केनियन। केनियन का काम होता है फाड़ना। जैसे देखिए कुत्ते वगैरह शेर देखिए किसी चीज़ को क्या होता है फाड़ डालता है। तो इसका काम क्या होता है? फाड़ना, कोई भी चीज़ को फाड़ देना। और देखिए एक साइड में क्या होता है 1 होता है, ये 2 होते हैं और ये 1 होता है। समझिए ये 2 होते हैं फिर ये 1 होता है। ठीक है? तो इसका काम क्या जो केनियन का काम होता है उसको क्या होता है किसी चीज़ को फाड़ना का काम होता है। और ये मांसाहारी जो जीव होते हैं उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। शाकाहारियों में पाया तो जाता है मनुष्य में, लेकिन क्या होता है उसका यूज़ नहीं होता है, मांसाहारी में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। उसके बाद देखिएगा 2 दाँत होते हैं उसको प्रीमोलर कहते हैं, जो इससे भी थोड़ा बड़े होते हैं। जैसे-जैसे देखिए जैसे-जैसे आगे जाएँगे ना दाँत बड़े होते जाएँगे। इसको क्या कहेंगे प्रीमोलर। ये क्या करता है, ये भी क्या होता है चबाने का काम करता है। उसके बाद क्या होता है मोलर होते हैं, 3 दाँत होते हैं और बड़े-बड़े होते हैं। 3 दाँत क्या होता है और बड़े-बड़े होते हैं। इसको कहते हैं मोलर। ये भी मेनली चबाने के लिए होता है। देखिए ये जब चबा देते हैं तो उसको क्या था बहुत ही पीसने चबाने का मतलब यहाँ पे पीसने का काम करता है। एकदम पीस देते हैं पूरी तरह से। अब इसका इंग्लिश क्या होता है मुझे नहीं मालूम है, इंग्लिश देख लीजिएगा पीसने का। तो पीसने का काम करता है मोलर। देखिए यहाँ पे 2 दाँत हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3। तो इसमें आता है डेंटल फ़ॉर्मूला कहते हैं जिसको कहते हैं। जिसको दाँत फ़ॉर्मूला या डेंटल फ़ॉर्मूला कहते हैं। डेंटल फ़ॉर्मूला क्या बनता है कितना है पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो देखिए कितना हो गया
ये 4, 5 और 8 हो गया। तो इधर 8 है, इधर 8 है, तो एक जाबड़े में कितना हो गया 16। उसी प्रकार दूसरे जाबड़े में कितना था 16। तो इसको कहते हैं 2 1 2। ये होता है डेंटल फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से आप दांत को बता सकते हैं कि उसमें कितने इंचिजर है, कितने कैनियन है, कितना प्रीमोलर है और कितना मोलर है। तो यहाँ पे आपका इंचिजर कितना है 2 है, मतलब एक साइड में। तो 2 साइड में कितना हो जाएगा, एक साइड में अगर 2 है तो 2 साइड में 4 होगा और पूरे हमारे जो माउथ में है उसमें 8 हो जाएगा। तो इंचिजर कितना हो जाएगा, इंचिजर हमारे यहाँ पे 8 हो जाएगा। कैनियन कितना हो जाएगा, 1 है, इधर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद प्री मोलर कितना हो जाएगा, प्री मोलर भी 8 हो जाएगा। और मोलर कितना हो जाएगा, मोलर हो जाएगा 3 है तो इधर 3 होगा तो 6 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा। और इसको जोड़िएगा तो 32 आ जाएगा। देखिएगा ये क्या होता है हमारे जो डेंटल फॉर्मूला होता है। लेकिन बच्चों में इसमें कम होता है, बच्चे में 20 होते हैं। तो 20 में देखिए बच्चों में अगर आपसे पूछा कि क्या नहीं होता है, तो बच्चे में ये वाला दांत नहीं होता है और ये वाला दांत नहीं होता है। इसमें एक दांत होता है। मोलर में क्या होता है, एक दांत होता है। और केनियन तो होता ही नहीं है। बच्चों को देखिएगा ये वाला दांत नहीं होता है, जो नुकीली टाइप का दांत होता है, क्योंकि बच्चों को किसी को क्या था फाड़ना नहीं होता है। अगर ये दांत होगा तो वो दूध पीने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ध्यान रखिए बच्चों में क्या होता है, जो केनियन होता है वो नहीं होता है। इंसिजर होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है, लेकिन संख्या में कम होता है। हाँ जी, तो वो क्या होता है संख्या में कम होता है। सामने वाले जो दांत होता है, दोनों जो इंसिजर होते हैं वो पूरा का 8 का 8 होते हैं। और 4 हटा दीजिए और उधर के क्या 4 हटा दीजिए और बीच में 2 लगा दीजिए। तो उतने दांत क्या होता है बच्चों में होता है। ठीक है? तो ये क्या होगा डेंटल फार्मूला है। इसी डेंटल फार्मूला को क्या था कभी-कभी पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारे दांतों का होता है। और जो दांत होता है इसमें मेनली क्या होता है, जो फास्फोरस होता है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। फास्फोरस आप लोगों ने देखा होगा कि जो विटामिन सी की कमी से जो बीमारी हो जाता है, जिसमें मसूड़ी से खून निकलता है, पायरिया जिसे कहते हैं, वो होते हैं। आजकल देखिएगा दांत पे बहुत ज़्यादा क्या है, ये वो क्या कहते हैं पैकेजिंग फूड आने के बाद दांत जल्दी खराब हो रहे हैं लोगों का। या गुटखा पान और ये इस तरह के जो चीज होता है पान मसाला टाइप का, इसको खाने से ये एसिड ज्यादा होता है इसमें और दांतों को खराब कर देता है। इसलिए इनसे बचना चाहिए। सुर्ती पान वगैरह ये जो होते हैं इसमें जो होता है इसको कम इस्तेमाल करना चाहिए। जिससे क्या होता है दांत जल्दी ठीक रहेगा, नहीं तो दांत का भी क्या होगा हालत बुरा होता जाएगा। तो ये क्या है आपके जो डेंटल फॉर्मूला है इसको आप याद करके रखिएगा। और एनिमल से क्या होता है दांत का सफेद वाला भाग होता है। और डेंटाइन से क्या होता है दांत बनता है, दांत का जो अंदर वाला भाग होता है उसको डेंटाइन कहा जाता है पूरा। और बाहर वाले जो भाग है उसको एनिमल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक दांत है और देखिए दांत क्या होता है अंदर तक क्या होता है ये मसूड़े के अंदर होता है। ये जो बाहर वाला जो सफेद भाग है ना इसको एनिमल कहते हैं। ठीक है? और जो अंदर होता है उसको क्या होता है डेंटाइन कहा जाता है। डेंटाइन इसको ध्यान रखिएगा। ये 2 भाग होता है दाँत के। और फास्फोरस क्या होता है इसमें होता है, कैल्शियम भी होता है लेकिन फास्फोरस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दाँतों के अलग-अलग दाँतों के क्या होता है अलग, किसी को काटना होता है, किसी को फाड़ना होता है, किसी को चबाना होता है, किसी को पीसना होता है। तो ये 4 अलग-अलग दाँत होते हैं, इंसिजर, कैनियन, प्रीमोलर और मोलर। ध्यान दीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछिएगा। और दाँत को क्या 20 दाँत क्या होता है जिसको मिल्क टीथ कहते हैं, जो जीवन में 2 बार उगते हैं। अब आता है डिजीज बीमारियां, जो लास्ट चैप्टर है आपके बायोलॉजी के। और भी चैप्टर है लेकिन आपके हिसाब से लास्ट चैप्टर है। किसी को और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। रोग या बीमारी लिख लीजिएगा या डिजीज। देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे हमें बीमारी होता है। कौन कौन सा फैक्टर है वो उसको हम जान लेते हैं।
पहला है हमारे शरीर में जो होता है जिसको आप बैक्टीरिया या जिसको आप जीवाणु कहते हैं। जीवाणु से बहुत सारी बीमारी होता है। फिर आता है विषाणु या जिसको वायरस कहते हैं। वायरस का नाम आज आप लोग बहुत जान गए हो कोरोना वायरस के बाद से। और ये क्या है बैक्टीरिया। उसके बाद फंगाई जिसको कवक कहते हैं। फंगाई से कुछ बीमारी होता है। कुछ एलर्जी भी होता है, एलर्जी से बीमारी होता है। एलर्जी वाला बीमारी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ लीजिएगा। और कुछ आनुवांशिक होता है, हेरिटेज से कहते हैं, इसको आपको पिछले क्लास में बता रहा था। ठीक है, सबसे जो आजकल के जो सबसे ज्यादा जो बीमारी का जड़ है वो है आपका विषाणु, जिसे आप क्या है वायरस कह सकते हैं। पहले जीवाणु का बहुत ज्यादा प्रकोप होते थे, पहले की बात बोला बैक्टीरिया का। लेकिन जब से क्या होता है कि इसका एंटीबायोटिक बनना शुरू हो गया, तो एंटीबायोटिक के बाद क्या होता है इसकी कमी होना शुरू हो गया। आप लोगों ने तो जानते होंगे जो पेनिसिलिन है वो क्या सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाया गया था। आप लोग बता सकते हैं कि उत्तराखंड में कहाँ कहीं एक जगह एंटीबायोटिक का फैक्ट्री है, कहाँ पे है? सब मुक्तेश्वर में। नहीं, मुक्तेश्वर में नहीं है। रानीखेत में। नहीं, रानीखेत में वो अलग है, वो जो बता रहे वो अलग है। रानीखेत में नहीं है, एंटीबायोटिक बोल रहा हूँ। हरिद्वार में नहीं है, हरिद्वार में भी नहीं है। हरिद्वार के थोड़ा सा बगल में जाइए तब होगा। हरिद्वार के बगल में कौन सा सिटी है? ऋषिकेश में सर। अरे ऋषिकेश में है। ऋषिकेश का नाम सुने होंगे आप लोग। तो ऋषिकेश में क्या है एंटीबायोटिक का क्या, हाँ एंटीबायोटिक का दवा कंपनी है। एंटीबायोटिक मतलब जो जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को क्या होता है, देखिए कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बुरे होते हैं। सभी देखिए दुनिया में हर अच्छे बुरे सब कुछ होता है। उनमें से जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उन अच्छे बैक्टीरिया को क्या है मेडिसिन की तरह क्या होता है इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे क्या होता है उसको एंटीबायोटिक के रूप में, देखिए एंटीबायोटिक में हमेशा क्या होता है बैक्टीरिया से बनाया जाता है। जो इंजेक्शन वगैरह बनते हैं एंटीबायोटिक का, वो सब क्या होता है इसी से बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है पहले बीमारी इसका बहुत प्रकोप था, इसका बहुत पहले बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन आजकल क्या है विषाणु या जिसको वायरस कहते हैं, वायरस क्या है बहुत ज्यादा आजकल बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। वायरस क्यों प्रभावशाली है पहले इसका देखिए आपको बता रहा हूँ कि वायरस क्या होता है, इसको क्या है सजीव और निर्जीव के बीच की ज्वाइंट कहा जाता है। इसको अगर ड्राई में रखेंगे तो क्या होगा ये नॉन लिविंग थिंग बन जाता है, यानी निर्जीव बन जाता है। और इसको किसी नमी में रखिएगा या किसी बॉडी में रख दीजिएगा, किसी मतलब बॉडी मतलब किसी एनिमल बॉडी में जैसे ही वो एंटर कर जाता है तो वो जीवित अवस्था में आ जाता है। इसलिए क्या होता है और ये बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन कर लेता है, यानी अपने आप को बड़ा वृद्धि कर लेता है। इसलिए इसका और इसलिए देखिए आजकल की अधिकतर जो बीमारी है ना उसको जूनेटिक्स बीमारी कहते हैं। जूनेटिक्स का मतलब होता है वायरस से होने वाली बीमारी, और वो क्या होता है एयर के माध्यम से फैलता है। और वायरस देखिए एयर में होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में आप लोगों से बोला था कि जो हाथ मुंह को बार बार धोने के लिए क्यों बोला गया था, क्या इसलिए धोने के बोला गया क्योंकि ये जो एयर में क्या आता है वायरस होता है। और एयर क्या होता है, एयर हमारा बॉडी के हर पार्ट को क्या होता है टच करता है, तो उसी में क्या होता है वो चिपक जाता है या बैठ जाता है। तो वही चीज अगर इस्तेमाल करेंगे तो नाक के माध्यम से या माउथ के माध्यम से, जैसे मास्क लगाने के लिए बोले जाते थे, अगर एंटर कर जाता है हमारे जब मान ले तो श्वसन नाली में, तो इसे देखिए श्वसन नाली को क्या था ब्लॉक कर देता था। कोरोना काल में देखिए कि क्या था सांस वाले दिक्कत होने लगे थे। तो इसलिए जो जेनेटिक्स डिजीज आजकल बहुत ज्यादा होता है, और जेनेटिक डिजीज का देखिए कोई इलाज नहीं है। ये क्या होता है आपको पता है कि ये म्यूटेंट करता है, म्यूटेंट मतलब अपने नए नए वेरिएंट बनाता है।
नए नए जो वेरिएंट हुआ था ना उसका कोई इलाज नहीं है। अभी देखिए कोरोना हुआ है तो आने वाले सालों में भी कोरोना आज नहीं हुआ, कोरोना इससे पहले भी हुआ था। समझिएगा, कोरोना क्या है आज नहीं हुआ है, कोरोना इससे पहले भी हुआ था, लेकिन क्या है पहले उतना स्कोप नहीं था वातावरण में। आज क्या होता है बॉडी का, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसका क्या कहते हैं जो इम्यूनिटी पावर है, जिसको प्रतिरोधन क्षमता कहते हैं, वो कमजोर हो गया। आप देखिएगा शहर के अधिकतर लोग क्या है कोरोना से मरे हैं, और बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे क्या था इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर है। तो इन बीमारी से बचने का एक ही तरीका है अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, और इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये नए नए वेरिएंट बना लेते हैं। तो नए वेरिएंट से लड़ना क्या था, हमेशा अपने आप को अगर आप तंदुरुस्त नहीं रखेंगे तो दिक्कत, नए वेरिएंट क्या होता है आप उससे लड़ नहीं पाएंगे। और ये फंगाई क्या होता है, ये भी क्या था जितने भी स्किन डिजीज होता है जैसे दांत, खाज, खुजली, गंजापन वगैरह वगैरह होते हैं, ये सारे चीज क्या होता है आपके फंगी से होता है। एलर्जी क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें क्या होता है लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, तो उसमें बहुत सारे स्किन डिजीज भी क्या होता है इसमें होता है। या किसी को सांस लेने में दिक्कत होता है, अब लोग देखे होंगे किसी के क्या होता है चेहरे पे क्या होता है धब्बे आ जाते हैं, बहुत सारे इसमें एलर्जी हो जाता है। या दमा वाला जो बीमारी होता है वो एलर्जी से होता है। या मिर्गी वाला जो बीमारी होता है वो भी वो एलर्जी से हो जाता है। आनुवंशिक बीमारी जो क्या होता है हमारा आनुवंशिक से होता है। एक और बीमारी है जो मलेरिया होता है, उसमें क्या होता है जो हमारा प्रोटोजुआ में जो एंट अमीबा होता है उससे बीमारी होता है। तो पहले जीवाणु वाला देख लेते हैं, यानी जो हमारे बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी है उसमें देखिए सबसे पहले है आपका ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक कहते हैं, या क्षय रोग कहा जाता है इसको, या आप सामान्यतः इसको क्या कहते हैं टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, या इसको क्या कहते हैं क्षय रोग भी कहा जाता है। ये फेफड़े को प्रभावित करता है, किसको करता है फेफड़े को। तो ये आप जानते हैं भारत का पहला जो टीबी अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में खोला गया था, जो भवाली जो सेंटर है उसमें खोला गया था, लोग जानते हैं। तो टीबी क्या होता है ये जीवाणु से होता है, बहुत पैमाने पे होते थे पहले, और ये फेफड़े को यानी जो लंग्स है उसको ज्यादा डैमेज कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो इसमें बीमारी होता है वो क्या होता है आपका, आप लोगों ने देखा होगा कि कई कट जाने पर इंजेक्शन लगाया जाता है, टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको टिटनेस कहा जाता है, या धनुष टंकन कहा जाता है, या लॉक जॉ कहा जाता है। टिटनेस का बीमारी, टिटनेस किससे होता है जीवाणु से होता है। इसमें क्या होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम है ना वो खराब हो जाता है, और नर्वस सिस्टम जब खराब होता है तो हमारे शरीर क्या होता है धनुष जैसे आकार आकृति में आ जाता है, इसलिए क्या होता है ऐसे आकृति बन जाता है, इसको इसलिए धनुष टंकर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं धनुष टंकर भी कहा जाता है, ध्यान देगा। तो ये भी क्या होता है आपके जीवाणु से प्रभावित क्या है बीमारी है। उसके बाद काली खांसी, ये भी क्या है आपके विषाणु से होने वाला बीमारी है। ये क्या होता है ये आपका जो काली खांसी होता है फेफड़े, खांसी वाले शब्द आते ही तो समझ लीजिएगा ये फेफड़े वाला बीमारी है। ठीक है, ये क्या होता है फेफड़े वाला बीमारी है। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा कुष्ठ बीमारी जो होते थे, कुष्ठ जो जो चमड़े वगैरह गल जल जाता था, कुष्ठ बीमारी या कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, वो भी क्या था इसी से होता था। या जिसको कहते हैं डिप्थीरिया, जो गले में होते थे, ये कहाँ गले में होते थे, तो ध्यान देगा ये डिप्थीरिया क्या होता था, तो गले में होते थे जो उसके लिए होते थे। उसके बाद आप लोगों ने एक बीमारी का नाम सुना होगा बहुत पैमाने पर फैलता था, जिसको कहते हैं हैजा। हैजा फैल गया मतलब एक दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता था। उसके बाद आप लोगों ने एक बीमारी का नाम और सुना होगा निमोनिया। ये भी क्या होता है फेफड़े में लंग्स में होते हैं, ये क्या होता है लंग्स में होते हैं, ये भी क्या होता है लंग्स में होते हैं। उसके बाद एक बीमारी का और नाम सुनिए हो गया मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये भी क्या होता है मस्तिष्क में होता है। ठीक है, मस्तिष्क में क्यों होता है मतलब हमारे जो ब्रेन में होता है, ये क्या होता है मस्तिष्क में, या
आपको क्या बताता है कि जो हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के जो हड्डियां होते हैं, हड्डी के नीचे एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे मेनिनजाइटिस कहा जाता है। और उस मेनिनजाइटिस जो झिल्ली है ना, वो झिल्ली कभी-कभी क्या होता है, उसमें सूजन वगैरह आ जाता है, या उसमें क्या पानी वगैरह बहुत ज़्यादा क्या होता है, जम जाता है, तो उसी को क्या मेनिनजाइटिस कहा जाता है। इसमें क्या व्यक्ति में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है, अगर सही से दिमाग नहीं काम करता है, फिर क्या होता है, चल नहीं पाता, बहुत सारी बीमारी इसमें आ जाता है। तो ये इतना बीमारी याद रखिएगा, जो क्या होता है, जीवाणु से होता है। विषाणु से आइए, पहले तो एड्स के बारे में जान लीजिएगा। एड्स किससे होता है? विषाणु से होता है। कोरोना लिख लीजिए, कोरोना बीमारी। उसके बाद आपका आता है डेंगू। ठीक है, डेंगू मच्छर से होता है, लेकिन डेंगू को फैलाने वाला कौन होता है? आपका वायरस होता है। मच्छर क्या होता है? वाहक होते हैं। वाहक मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद चिकन पॉक्स। इसको छोटी माता, बड़ी माता वगैरह वगैरह कहते हैं, वो सारे समझ लीजिएगा। इसमें चिकनगुनिया वगैरह सब आते हैं। उसके बाद अभी मंकी पॉक्स का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। निपाह वायरस का नाम सुना होगा, अभी केरल में फैला था निपाह। इबोला, नए नए नाम होगा, आप लोगों ने सुना होगा। ये देखिए, वायरस का नाम भी है और इससे क्या बीमारी भी हुआ है। ये नए नए चीज है एकदम, और नए नए चीज ज्यादा पूछते हैं। उसके बाद पीलिया, जॉन्डिस, जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, जॉन्डिस क्या होता है? वायरस से होता है, जान लीजिएगा। जॉन्डिस किससे होता है? वायरस। उसके बाद स्वाइन फ्लू सुने होंगे आप लोगों ने। सर स्वाइन, बर्ड फ्लू भी इसी में हाँ, बर्ड फ्लू भी इसमें होगा। ठीक है, उसमें दो तरह के क्या होता है, वायरस होता है। एक H1N1 होता है और H1S5 होता है। वो अलग अलग होता है, उतना मत जाइए अंदर, जो अंदर की होता है। तो उसमें क्या होता है, वायरस का क्या होता है, उसका वेरिएंट अलग होता है। देखिए, कोरोना काल में भी क्या था, अलग अलग वेरिएंट आया था ना, बोल रहे कि इसमें वेरिएंट बहुत ज्यादा बन गया था। बर्ड फ्लू हो गया। देखिए, बर्ड फ्लू में क्या होता है, H5N1 होता है, और जो स्वाइन फ्लू में क्या होता है, H1N1 होता है। ठीक है, जो मेनली बर्ड फ्लू भी लगा लीजिएगा। तो इसमें अलग अलग, देखिए, जो बर्ड फ्लू होता है, उसमें क्या होता है, H5N1। हाँ बताइए, हाँ बताइए बताइए कुछ। सर इबोला के कौन सा विषाणु लिखा है आपने, क्या कौन सा रोग लिखा है? इबोला अभी बता रहे, एक मिनट। इसमें क्या होता है, H1N। इबोला तो हाँ, इबोला देखिए क्या अफ्रीका में हुआ था, भारत में इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं इबोला हुआ। हाँ, इबोला वायरस का नाम है, उस वायरस के इबोला नाम। हाँ, हिंदी में भी। सर हाँ, क्या आपका लिखा हुआ आपका आवाज नहीं आ रहा, इसको इबोला, इबोला, इसको दिखाई नहीं दे रहा क्या? इबोला, है? इसके ऊपर क्या लिखा है? इसका निपा कहते हैं, उसके ऊपर निपा। अभी अभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में नहीं सुने हैं? न्यूज़पेपर में निपा वायरस आया था केरल में। अच्छा, अच्छा। निपा, निपा। केरल में जानते हैं ना कि जो ये चमगादड़ होते थे ना, जो उसको बैट कहते हैं, ये क्या होता है, इसके शरीर में पाया गया था। और ये केला खा जाते, तो उस केला को जो लोग खाते थे, उनको क्या होता है, ये बीमारी हो जा रहा था। इसलिए केला का क्या होता है, एक्सपोर्ट बंद हो गया था केरल से। निपा वायरस है, और इससे निपा नामक बीमारी होता है। ठीक है, मंकी पॉक्स सुने होंगे अभी। अभी देखिए, उसके बाद ये गाय वगैरह पे भी आया था, जिसको क्या कहते हैं, इसको, उसका नाम मैं भूल गया, जो गायों में भी होने लगे थे। लंपी वायरस। हाँ, लंपी वायरस। हाँ, हाँ। तो ये देखिए वायरस होता है, देखिए वायरस। हाँ, सर रेबीज भी इसमें हाँ, रेबीज भी इसमें आएगा भाई, रेबीज वायरस से होता है। रेबीज में, देखिए, रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी है, ये इसका वायरस कभी मरता मरता नहीं है, जीवन में कभी भी अटैक कर सकता है। तो रेबीज भी लिख सकते हैं इसमें। बहुत सारे हैं ऐसी बीमारी, रेबीज। देखिए, नए नए ना काम इसलिए लिखवा रहा हूँ ना, नए नए ज्यादा पूछ सकते हैं। रेबीज को क्या था, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रेबीज को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया। कि रेबीज जिस व्यक्ति के शरीर में होगा, वो को पानी से डर लगता है। किससे डर लगता है?
पानी से डर लगता है, तो इसको देखिए रेबीज भी होता है। देखिए अधिकतर बीमारी वो ना आजकल अधिकतर बीमारी वायरस से हो रहा है, क्योंकि ये नए-नए वेरिएंट बनाता है और ये मरता नहीं है कभी। क्योंकि अभी बोला ना कि जैसे ये सूखे में होगा ये निर्जीव बन जाएगा, जैसे इसको नमी मिलेगा वो सजीव बन जाएगा। इसलिए बीमारी है और इस जेनेटिक्स डिजीज कहा जाता है और इसका एक ही इलाज है अपने आप को स्वस्थ रखना। अगर स्वस्थ जो नहीं रखेगा उसका कोई इलाज नहीं है, समझ लीजिएगा। सर जो ये टीबी है ना, हाँ। का टीबी है, जो बोन टीबी होता है वो भी वायरस, वो भी इसी से होता है, बैक्टीरिया से। बोन टीबी या ब्लड में किसमें होता है जो। देखिए क्या होता है आजकल टीबी के बहुत सारे रूप हो रहे हैं ना, लेकिन जो लंग्स में जो होता है वो होता है आपके बैक्टीरिया से होता है और जो बोन्स वगैरह में होता है वो होता है वायरस से हो रहा है आजकल। आजकल ये नए आए हैं, नए इसका वेरिएंट मिला है। देखिएगा एक होता है लंग्स, देखिए अब इसलिए मैंने आपको लंग्स लिखवाया था। टीबी मतलब लंग्स वाला जो टीबी है वो आपका बैक्टीरिया से है। लेकिन जो बोन्स में आजकल नए देखिए क्या हो रहा है कि हमारे जो आजकल हड्डियां वगैरह बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। इसलिए अगर किसी के हड्डी में दर्द-वर्द है ना तो थोड़ा-सा काम कर लीजिएगा, थोड़ा-सा चूना ले लीजिएगा और उसको किसी पानी में या चाय में उसको मिला के पी जाइए, हड्डी-वड्डी ठीक हो जाएगा। मतलब ज़्यादा मत लीजिएगा उसके बाद कि ज़्यादा हो जाए उसको भी देखना है, हल्का-सा लेना चाहिए। अगर किसी का हड्डी में दर्द हो रहा है या उसमें दिक्कत होने लगे या आवाज़ होने लगता है बैठने-उठने में, तो उसमें क्या कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होता है, तो उसका सही-सा इलाज है, हल्का-सा चूना लो, जैसे कोई पान या खाते रहते हैं, उनके साथ चूना ले लो और उसी को क्या है पानी में घोल के पी जाओ, बढ़िया उसका ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, शरीर डैमेज बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये डैमेज को कौन सुधारेगा? इसको खुद से सुधारना पड़ेगा क्योंकि आप लोग अगर खेती नहीं करते हो तो समझ लीजिएगा हम हमारे इधर खेती वगैरह होता है, तो खेती में इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप अगर कोई व्यक्ति अगर उसको सामने देखेगा तो वो खुद ही हैरान हो जाएगा। प पौधे लगाने से पहले या जो उसका पेड़ी वगैरह जो भी लगाते हैं तब से लेके जब काटा जाता है तब भी क्या होता है पेस्टिसाइड दिया जाता है। आप चाहे किसी भी कंपनी का कुछ भी लीजिए भाई, अनाज तो किसान ही उपज कर रहा है ना, उत्पादन कौन कर रहा है? किसान कर रहे हैं। चाहे कोई भी कंपनी चाहे जैसे बोलते हैं रामदेव बाबा का आटा इतना अच्छा वगैरह है, भाई रामदेव बाबा अपना खेत में थोड़ी ना उगा रहे हैं सभी चीज़, वो तो किसानों से ही खरीद के बना रहे हैं ना, तो उसमें जो किसान पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा? हाँ, आप लोगों ने एक नियम या एक वर्ड पढ़े होंगे, बायो मैग्निफिकेशन पढ़े होंगे अगर आप लोगों ने। पढ़े होंगे आप लोगों ने कहीं बायो मैग्निफिकेशन जो इसको ये क्या होता है जैसे एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ जब आ जाता है हानिकारक, तो क्या होता है वो हमारे जो फूड चेन होता है ना, फूड चेन के माध्यम से क्या होता है अलग-अलग एनिमल्स या जीवों में क्या होता है पहुँच जाता है और उसको कहते हैं 10 लॉ कहते हैं, 10 का नियम कहते हैं। तो 10 के नियम से क्या होता है वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो जैसे अगर मान लेते हैं पौधे में अगर 100 ग्राम अगर पेस्टिसाइड आया है, तो पौधे को खाने वाला जो एनिमल होगा, उसमें उसका 10% जाएगा। अब वो एनिमल कितने पौधों को खा रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। तो इससे क्या होता है और वो क्या होता है कि हमारे जो बोन्स होते हैं ना, बोन्स पे धीरे-धीरे क्या होता है, वो जमने लगता है। और क्या होता है धीरे-धीरे और ये होता है ना, ये जो पेस्टिसाइड होता है, ये हेवी मेटल्स होता है, इसको कहते हैं हेवी मेटल्स। इसमें बहुत सारे हेवी मेटल्स का यूज़ किया जाता है। और ये क्या होता है धीरे-धीरे उन बोन को क्या कमज़ोर कर देता है। या आजकल आप लोग देखोगे वाटर में क्या था आर्सेनिक बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। तो ये भी क्या बोन को कमज़ोर कर दे रहा है क्योंकि इसमें क्या होता है रेडियो एक्टिव क्या होता है एलिमेंट पाया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव होता है उसमें क्या होता है हाफ लाइफ होता है उसके बाद क्या होता है वो आधा हो जाता है। अब मान लीजिए किसी के बोन में अगर आर्सेनिक चला गया किसी कारण से, तो उनका एक क्या होता है हाफ लाइफ होगा, उस हाफ लाइफ के बाद क्या होता है उसकी मात्रा आधा हो जाएगा। आप बताइए बोन कमज़ोर होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए बहुत सारे चीज़ क्या होता है आजकल ये हो रहा है तो उसको इससे देखिएगा जो लोग ज़्यादा सावधानी होते हैं वो ऑर्गेनिक चीज़ खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल। जैसे आप लोग बताएँ सिक्किम जो राज्य है, वो ऑर्गेनिक फूड या अनाज का प्रोडक्शन करते हैं, उसी प्रकार से खाना क्यों होता है इसमें ये बायो मैग्निफिकेशन नहीं हो पाता जितनी ज़्यादा।
जितने ज्यादा ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह जो लोग इस्तेमाल करते हैं, या चाउमीन मोमो में, या आप देखिए बीच में मैगी को बैन कर दिया गया था। क्यों बैन कर दिया? कि उसके जो मसाले होते हैं उसमें क्या होता है, हैवी मेटल्स होते हैं, या जैसे वो हैवी मेटल धीरे धीरे हमारे शरीर में, बच्चों को तो ये चीज नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि उनका लाइफ बहुत लंबा होगा। भाई अगर कोई 50 साल का व्यक्ति अगर मोमो चाउमीन खा रहा है तो उसका तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अगर मान लो कोई 2-3 साल का बच्चा अगर उसका इस्तेमाल करेगा तो उनके शरीर में कितने साल तक क्या होता है, ये बायोमैग्निफिकेशन के माध्यम से क्या होता है, हैवी मेटल जम जाएगा, और वो क्या होगा, धीरे धीरे डैमेज करता रहेगा बॉडी को। तो उनको कितने भी डॉक्टर को दिखाइए, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर उन चीजों को हटा ही नहीं सकता है। उनको हटाना क्या था, अभी भी कोई ऐसे कोई मतलब विधि या इजाद नहीं हुआ है जो उसको कर सके। चलिए वो अलग बात है। देखिए जो फंगाई होता मोमो है, खाने से हाँ, क्या खाने पर, मोमो खाने से अरे मोमो में भी क्या होता है विदेशों उसमें, में हाँ, अरे उसमें मोमो जो खाने से चटनी, विदेशों में पॉजिटिव हाँ, जो डेथ हो चटनी, गई। हाँ, जो चटनी वगैरह होता है उसमें भी डालते हैं ना वो लोग, या फंगी या फंगाई समझ लीजिएगा, जिसको कबाब कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी बीमारी होता है? सबसे पहला गंजापन, उसको बैल्डनेस कहते हैं, गंजापन। बाल जो झड़ना होता है, देखिए एक होता है कि जन्मजात किसी का होता है, और किसी का क्या होता है, बीमारी से झड़ना। देखिए जन्मजात अलग होता है, वो हेरिटेज वाला होता है, और जिसका क्या होता है, कोई ऐसे झड़ रहा है तो उसको कहते हैं कबक से होता है। दूसरा होता है खाज, खुजली, ये सब स्किन डिजीज है। उसके बाद दांत, जिसको रिंगवर्म कहते हैं, ये सब बीमारी क्या होता है, कबक से होता है। या कुछ एलर्जी भी हो जाता है कबक से, या फंगी से कुछ एलर्जी भी हो जाता है। एलर्जी वाला बीमारी ज्यादा पूछते नहीं, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए इसमें 2 बीमारी है, हीमोफीलिया, उसके बाद वर्ण अंधता, और सिंड्रोम। इसमें डाउन सिंड्रोम और अप सिंड्रोम 2 हो सकता है। डाउन सिंड्रोम में हमारा जो क्रोमोसोम्स होता है, यानी गुणसूत्र होता है, वो क्या होता है, 45 हो जाता है, और अप सिंड्रोम में क्या होता है, 47 हो जाता है, एक बढ़ जाता है, और इसमें एक कम हो जाता है। हाँ जी। वर्ण अंधता में कौन कौन से कलर को हम नहीं देख पाते हैं? लाल और हरा आपको दिख जाएगा। रेड और ग्रीन। हाँ, तो रेड हो गया और ग्रीन। लाल हरा। हाँ, वही। देखिए इसमें क्या